जब तक पूरे फ़ैसले को पढ़ न लिया जाए और उसका पूरा तज्ज़िया न कर लिया जाए, उस वक्त तक उसके बारे में कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है। फ़ैसला ज़रूर आ गया है, लेकिन जब तक पूरे फ़ैसले को न पढ़ लिया जाए तो हम ये नहीं कहेंगे कि मोदी सरकार को झटका लगा है या नहीं लगा है। और ये अंतरिम फैसला है, हो सकता है अभी कुछ फैसला बदलाव है, लेकिन जो भी जजमेंट आता है हमारे के खिलाफ आता है। आदाब, नमस्कार, मैं हूं अज़रा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। आपको बता दें कि इस वक्त मेरी मौजूदगी इमारत शरिया में है और आज सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने आज वक्फ एक्ट को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। इस वक्त हमारे साथ इमारत शरिया के नाजिम मुफ्ती मोहम्मद शहीदुर रहमान काशमी। ये बताइएगा मुफ्ती साहब कि जिस तरह से आज वक्फ एक्ट का जो तब सुप्रीम कोर्ट से फैसला है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है, जब तक पूरे फ़ैसले को पढ़ न लिया जाए और उसका पूरा तज्ज़िया न कर लिया जाए, उस वक्त तक उसके बारे में कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है। पूरे फ़ैसले आने के बाद ही फिर हम लोग उस पर राय देंगे कि ये फ़ैसला कैसा है, मुनासिब है, गैर मुनासिब है, इत्मीनान बख्श है, गैर इत्मीनान बख्श है। इसका इजहार तो पूरे फ़ैसले को पढ़ने के बाद ही होगा। अलबत्ता सोशल मीडिया पे जो बातें आ रही हैं, उससे ये बात समझ में आती है कि ये फ़ैसला बहुत ज़्यादा इत्मीनान बख्श नहीं है, और ये बातें भी आ रही हैं कि ये आखिरी फ़ैसला नहीं है, आखिरी फ़ैसला आना बाकी है। तो इन तमाम चीज़ों को का जायज़ा लेने के बाद ही हम कुछ बता सकेंगे और कुछ अपने रद्द अमल का इजहार कर सकेंगे। वैसे आपके इल्म में ये बात डाल दें कि आज ही 8 बजे शब में इमारत शरिया के अमीर शरीयत हज़रत मौलाना अहमद वली फ़ैसल रहमानी साहब ने एक नशिस्त मिली तंजीमों की बुलाई है। उसमें इसी चीज़ों पर गौर किया जाएगा कि जो फ़ैसला आया है उस फ़ैसले में कौन सी चीज़ें बेहतर हैं, कौन सी चीज़ें मुखालिफ हैं, मुवाफ़िक़ हैं। इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लिया जाएगा। ख़ुद हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी तंजीम है ऑल इंडिया मुस्लिम मसला बोर्ड, वहाँ के ज़िम्मेदारान अकाबिर भी इस पर मंथन कर रहे हैं, गौर व फ़िक्र कर रहे हैं। इन तमाम तंजीमों का जो फ़ैसला आएगा फिर उससे भी मुतला किया जाएगा अवाम को कि वो कैसा फ़ैसला है, क्या है, उसके बारे में बाद में बताया जाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन कहा जा रहा है कि मोदी सरकार को झटका लगा है, थोड़ा आराम मतलब है, राहत है मुसलमानों के लिए। देखिए, अभी मैंने पहले ही कह दिया कि झटका लगा न लगा, ये बातें कभी कभी सोशल मीडिया पे गश्त कर दी जाती हैं कि फैसला पूरी आ चुका है। फ़ैसला ज़रूर आ गया है, लेकिन जब तक पूरे फ़ैसले को न पढ़ लिया जाए तो हम ये नहीं कहेंगे कि मोदी सरकार को झटका लगा है या नहीं लगा है। ये हम नहीं कर सकते। कभी कभी ऐसा भी होता है कि झटका लगता नहीं है, सोशल मीडिया पर उसको डाल दिया जाता है कि उनको झटका लगा, हालांकि झटका लगता नहीं है। तो जब हम उस वक्त तक इस बात की तायद नहीं कर सकते हैं कि मोदी हुकूमत को झटका लगा है, जब तक कि हम पूरे फ़ैसले को न पढ़ लें और पूरे फ़ैसले को न समझें, उसका तज्ज़िया हम कर ही नहीं सकते। झटका लगा, ये हुकूमत के ख़िलाफ़ गया या हुकूमत के फेवर में गया, मुसलमानों के फेवर में गया, मुसलमानों के ख़िलाफ़ गया, ये उस वक्त तक हम नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम पूरे फ़ैसले को पढ़ न लें। क्या कहेंगे, आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया वक्फ एक्ट को लेकर? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है और हम लोग सबको मानते ही हैं, उनके सम्मान है, और ये अंतरिम फैसला है। हो सकता है अभी कुछ फैसला बदलाव है, लेकिन जो उन्होंने जो एक बात जो मुस्लिम पक्ष उठा रहा था कि जो डीएम का फैसला आखिरी होगा, उस पर भी विचार किया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और कहा है कि ये आखिरी फैसला नहीं होगा, यानी कोर्ट पर दोबारा जा सकते हैं। तो कुछ फैसले माने गए हैं जो मुस्लिम पक्ष के थे, तो ये सब ठीक फैसला जो भी आया सुप्रीम कोर्ट का ठीक है, और हम जो मुस्लिम समाज है हमेशा सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को इज्जत किया। उससे हम लोग खुशी नहीं है, और दूसरी बात है कि जो भी जजमेंट आता है हमारे के खिलाफ आता है, और जो होना चाहिए सरकार को कि दोनों पक्ष को देखते हुए काम लेना चाहिए, लोग वो काम नहीं कर पाते हैं। और तीसरी बात ये है कि वक्फ बोर्ड का जो मामला है वो जो है, तो वो अपने जो बचाव जो होता है कि आप किसी पर दान करना, तो वो दान करके ही ज़मीन किसी को दिया जाता है कि मेरे पास एक्स्ट्रा है या उसके पास बाल बच्चा नहीं है, वो अपने परिवार को छोड़ करके किसी और को देता है कि आप पब्लिक में सेवा में काम आए। मुझे लगता है कि एक मिडिल पाथ है, एक बीच का रास्ता है जो सुप्रीम कोर्ट ने निकाला है, और इस फैसले का स्वागत होना चाहिए। अभी भी पूरा फैसला आया नहीं, अभी फिर फैसला आना बाकी, तो इस पर आप क्या कहें?
प्रोसीडिंग्स चल रही है, कार्रवाई चल रही है, तो उससे कुछ कह नहीं सकते क्योंकि जब तक डिसीजन ना आ जाए। लेकिन आज जो बातें सुप्रीम कोर्ट में से सामने आ रही हैं उसके हिसाब से ये फैसला जो है वो एक संतुलित, एक अच्छा फैसला है। ये भी आपको बता दें कि ये अभी अंतरिम फैसला है, अंतिम नहीं। अब देखना ये भी है कि ये मुसलमानों के हित में होगा कि नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और विदेश की ताज़ा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। शुक्रिया।